हेलो एवरीवन। वेलकम टू हिंदी हब विद चेतना। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका आज फिर एक नया टॉपिक लेकर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ, जिसका नाम है चित्र वर्णन, जो कक्षा 5 से कक्षा 9 के सिलेबस में समाहित है। देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विषय सूची में। देखते हैं मुख्य पृष्ठ, परिभाषा, मुख्य तत्व, उदाहरण, चित्र वर्णन एवं लेखन विधि, दो उदाहरण, चित्र, उनके वर्णन, बहुविकल्पीय प्रश्न जो अंत में तो आपके लिए होते ही हैं, और उत्तर कुंजी। चलिए देखते हैं चित्र वर्णन क्या होता है। परिभाषा। चित्र वर्णन एक ऐसी विधा है जिसमें किसी चित्र, दृश्य या घटना को देखकर उसे शब्दों में वर्णित किया जाता है। आंखें जो देखे उसे कलम से कहना ही चित्र वर्णन है। आंखें जो देखे उसे कलम से कहना ही चित्र वर्णन होता है। मीन्स जो भी चित्र आप देख रहे हैं, उस चित्र में आप क्या क्या देख रहे हैं, क्या दृश्य है, क्या घटना है, आप उसे शब्दों में कितने अच्छे तरीके से लिख पाते हैं, उसका वर्णन, उसका डिस्क्राइब कितने अच्छे तरीके से कर पाते हैं, वही चित्र वर्णन कहलाता है। कक्षा 5 से लेके कक्षा 9 तक के पाठ्यक्रम में दिया गया है। चित्र वर्णन के प्रमुख तत्व। जब हम चित्र वर्णन लिखते हैं तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, वो भी सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। तो पहला, स्थान और परिवेश। जो चित्र आपको दिया गया है, आप उसे देखेंगे कि वो कहाँ का है, आप चित्र में क्या देख पा रहे हैं। उसमें पात्र होते ही हैं, व्यक्ति कौन कौन है, जैसे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, पुरुष है, जानवर है। जो भी आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, जो भी आप चित्र में देख पा रहे हैं, वो आपको अच्छे से लिखना है। उसकी क्रिया, उसकी गतिविधि। क्रिया मीन्स कोई भी कार्य को करना, क्रिया कहलाता है, जैसे कि आप जानते ही हैं। मीन्स उस कार्य में क्या हो रहा है, क्या गतिविधि, क्या एक्टिविटी हो रही है। जैसे कि बच्चे खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वे क्या काम कर रहे हैं, आदि चीजें आपको अपने चित्र वर्णन में लिखनी चाहिए। भाव और मनोदशा। तो आप जो लिखते हैं वो चित्र में झलकता हुआ भाव कहलाता है। मीन्स आप क्या लिख रहे हैं, खुशी, दुख, उत्साह, शांति, डर आदि चित्र में दिखना चाहिए, झलकना चाहिए। आपके भाव में, आपकी मनोदशा में वो सारी चीजें दिखना चाहिए। वातावरण, मौसम, वो भी आपके चित्र वर्णन में होना चाहिए। जैसे कि रात का समय है, तारे टिमटिमा रहे हैं, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, बारिश हो रही है, आदि चीजें आप पिक्चर में लिखेंगे। चित्र वर्णन, उदाहरण और लेखन विधि। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक विद्यालय का दृश्य दिया गया है। यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं। चित्र एक सरकारी विद्यालय का दृश्य जहां बच्चे खेल रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि चित्र वर्णन कितने ही अच्छे तरीके से किया गया है।
आपने देखा एक उदाहरण। चित्र वर्णन लिखने के चरण, बस जब आप चित्र वर्णन लिखते हैं आपको कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। तो पहले चरण में चित्र को ध्यान से पूरी तरह देखेंगे, उसका मुख्य विषय और पात्र पहचानने की कोशिश करेंगे, उसकी पृष्ठभूमि, उसका बैकग्राउंड क्या है वो आप देखेंगे, पात्रों की क्रियाएं और भाव लिखेंगे, जो भी व्यक्ति है वहां पर, बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं उसको अपने भाव में व्यक्त करेंगे। वहां का वातावरण और मौसम का वर्णन आप जरूर करेंगे। जब भी आप चित्र वर्णन करेंगे वह सुंदर और प्रवाहमय भाषा में लिखेंगे। मिस टूटी फूटी भाषा में, टूटे फूटे शब्दों में आपको नहीं लिखना है। आप जो देख रहे हैं उसे कोशिश करें कि एक वाक्य में पिरोकर लिखें उसे। चित्र वर्णन का दूसरा उदाहरण, यह किसी बाजार का दृश्य दिया गया है। आप भली भांति देख सकते हैं किराना, सब्जी मंडी, कपड़े की दुकान, बस, मिठाई घर। चित्र वर्णन देखिए कितने अच्छी तरीके से किया गया है। प्रस्तुत चित्र में एक व्यस्त बाजार का दृश्य दिखाया गया है। बिल्कुल हम देख पा रहे हैं कि बाजार का ही दृश्य है। बाजार में 4 दुकानें हैं, वो भी हम भली भांति देख रहे हैं। अब कौन कौन सी दुकानें? किराना, सब्जी मंडी, कपड़े की दुकान, मिठाई घर। प्रत्येक दुकान रंग बिरंगी है, बिल्कुल सही। उस पर उसका नाम लिखा हुआ है। बाजार में 2 व्यक्ति खरीदी करने आए हैं। ये 2 व्यक्ति भी हम देख पा रहे हैं यहाँ पर। ये रहे। सड़क पर एक पीला ऑटो रिक्शा भी खड़ा है। आसमान नीला और साफ है तथा सूर्य की रोशनी पूरे बाजार को रोशन कर रही है। यह चित्र नगरीय जीवन की चहल पहल को दर्शाता है। बिल्कुल सही। देखिए कितना छोटा सा शॉर्ट एंड स्वीट लिखा गया है चित्र वर्णन। नदी किनारे का दृश्य भी दिया गया है, आप उसे देख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का चित्र वर्णन। बहुत ही शॉर्टकट में था, कोई इसमें फालतू की बातें नहीं समझाई। टू द पॉइंट समझाया गया कि चित्र वर्णन क्या है। तो चित्र वर्णन वही है जिस पिक्चर को हम देख रहे हैं, जिस चित्र को हम देख रहे हैं वही देखकर हमें अपने शब्दों में लिखना है। तो आइए कुछ एमसीक्यू देखते हैं इसके। चित्र वर्णन में किसे शब्दों में व्यक्त किया जाता है? तो किसी चित्र या किसी दृश्य को चित्र वर्णन में दिखाया जाता है। चित्र वर्णन में सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो चित्र को पूरी तरह से ध्यान से देखेंगे। जब हम चित्र ध्यान से देखते हैं तो पूरी रूपरेखा हमें समझ में आ जाती है। चित्र वर्णन में किस काल का प्रयोग किया गया है? तो चित्र वर्णन में वर्तमान काल का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं बच्चे खेल रहे हैं, खेल का मैदान है, बारिश हो रही है। इस तरह वर्तमान काल का प्रयोग हम करेंगे। क्ष किन 2 अक्षरों से मिलकर बना है? क्ष, जैसे कि हम जानते हैं कि क्ष संयुक्त अक्षर है और यह 2 अक्षरों से मिलकर बना है। ये आधा क और श दोनों से मिलकर क्ष बना है। मात्राओं का प्रयोग मुख्यतः किसके साथ होता है? तो मात्राओं का प्रयोग मुख्यतः व्यंजनों के साथ होता है, क्योंकि जो मात्राएं होती है वो अपने आप में ही स्वर का काम करती है, वे स्वर कहलाती है। चित्र वर्णन में भाव से क्या अभिप्राय है? तो चित्र में झलकती भावना और मनोदशा। आपने किस भावना से, किस मनोदशा से चित्र वर्णन किया है, आपके भाव उसमें दिखते हैं। त्र संयुक्त अक्षर में कौन से 2 वर्ण हैं? ये भी संयुक्त अक्षर है, 2 अक्षरों से मिलकर बना है। त और र आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, त और र मिलकर त्र बना। चित्र वर्णन लिखते समय क्या नहीं करना चाहिए? चित्र से बाहर की कल्पना नहीं करना चाहिए। आप जो देख रहे हैं, आप जो भली भांति समझ पा रहे हैं, आपको वही लिखना है। ज्ञ संयुक्त अक्षर में कौन से 2 वर्ण हैं? तो यहाँ पर ज और य 2 संयुक्त वर्ण दिए गए। चित्र वर्णन किस कौशल को विकसित करता है? तो यह हमारी भाषा, अवलोकन और सृजन और रचनात्मक कौशल को बढ़ावा देता है। इससे बच्चों की रचनात्मकता को
विकसित करता है। स्मरणीय बिंदु, चित्र को क्रमबद्ध तरीके से देखें, सामान्य से विशेष की ओर, वर्तमान काल में लिखे जैसे है, रहा है, रही है। संयुक्त अक्षरों का सही प्रयोग करें, मात्राओं का शुद्ध प्रयोग करें, मात्राओं में कोई गलतियां ना करें। विशेषणों का प्रयोग करें जैसे सुंदर, हरा भरा, चमकीला, विशाल। सुंदर हरा भरा मैदान है, आसमान में चमकीले तारे चमक रहे हैं, विशाल खेल का मैदान है। इस तरह से आप चित्र वर्णन में शब्दों का प्रयोग करेंगे, विशेषण का प्रयोग भी करेंगे। तो ये था आज का हमारा चित्र वर्णन। ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आपको क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, आप मुझे कमेंट्स में लिखेंगे और मैं कोशिश करूंगी कि आपके प्रश्नों का जवाब दे सकूं। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक पर, तब तक के लिए गुड डे।